बोले आरा। जमीन पर बैठकर करते हैं परीक्षाओं की तैयारी, वाईफाई की व्यवस्था हो। आर्थिक तंगी और असुविधा पर दोष मढ़ हार मान लेना आसान है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में धैर्य के साथ सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए संघर्ष करने का अलग ही आनंद है। अगर विपरीत परिस्थितियों में भी कोई अपना बेहतर भविष्य गढ़ता है तो उसे पूरी दुनिया सलाम करती है। कुछ इसी तरह की कोशिश आरा शहर के जैन कॉलेज, महाराजा कॉलेज, चर्च परिसर और स्टेडियम परिसर में हो रही है। इन जगहों पर 100 से अधिक युवा अलग अलग टोलियों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नियमित रूप से करते हैं। इनमें हर साल कई विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होते हैं और आज सफल के नरियर के साथ आसान जिंदगी जी रहे हैं। बावजूद यहां युवाओं को जो सुविधा मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। ये कहते हैं, बहुत कुछ न सही, कुछ तो इंतजाम कर दो, हम आसमां छूने की तमन्ना रखते हैं। स्मार्ट मीटर रिचार्ज न होने पर कट गई है बिजली तो घबराएं नहीं, पावर कंपनी ने दी बड़ी। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अगर स्मार्ट मीटर में रिचार्ज न होने या फिर बकाया राशि अधिक होने की वजह से बिजली कनेक्शन काट दिया गया है तो ग्राहक चिंता न करें। पावर कंपनी ने बकाया कटौती की प्रक्रिया में संशोधन करने का फैसला लिया है। बिहार के विभिन्न जिलों में रहने वाले 2 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को राहत मिली है। बिहार के बाहर काम करने वाले मजदूरों के लिए खुशखबरी, नीतीश सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला। बिहार राज्य से बाहर अन्य राज्यों जैसे यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में कार्य करने वाले मजदूरों का श्रम संसाधन विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। श्रम संसाधन विभाग द्वारा प्रवासी कामगार ऐप पर मजदूरों का पंजीयन कराया जा रहा है, जो पूरी तरह निःशुल्क है। इसके माध्यम से श्रमिकों को उचित लाभ, सुरक्षा और न्याय प्रदान किया जा सकेगा। बिहार टीचर न्यूज। गोपालगंज में 33 शिक्षकों पर गिरी गाज, पटना हाई कोर्ट के आदेश पर होगी सेवा समाप्त। पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद गोपालगंज जिले के 33 शिक्षकों को सेवा से मुक्त किया जाएगा। इनमें से कई शिक्षकों की नियुक्ति बिना रिक्ति के जिला अपीलीय प्राधिकार द्वारा की गई थी। शिक्षकों को सेवा मुक्त करने के साथ ही उनसे वेतन मद में ली गई राशि भी वसूल की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के 11 प्रखंडों के बीईओ को पत्र भेजकर दिशा निर्देश जारी किया है। पटना विजिलेंस की जहानाबाद में रेड, 40,000 घूस लेते प्रखंड प्रमुख के पति समेत 2 गिरफ्तार। बिहार के जहानाबाद जिले में गुरुवार को पटना से आई विजिलेंस टीम ने छापेमारी कर रिश्वत लेते 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो विजिलेंस ने रत्नी प्रखंड कार्यालय स्थित नाजिर के रूम में अचानक धावा बोल दिया। वहां मौजूद प्रखंड नाजिर दिनेश कुमार प्रभाकर और रतनी प्रखंड प्रमुख अशरफी खातून के पति मोहम्मद बब्बन को 40,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। नाजिर के पास से 15,000 और प्रखंड प्रमुख के पति के पास से 25,000 रुपए बरामद किए गए। विजिलेंस की इस कार्रवाई से प्रखंड नाजिर कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। छापेमारी टीम में 4 डीएसपी समेत 16 सदस्य शामिल रहे। खेत कब्जा की शिकायत पर कानूनगो व लेखपाल को सस्पेंड करने व एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के डीएम ने दिए निर्देश। हरदोई, लक्ष्मीकांत पाठक, वेब वार्ता। आज जन सुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट कक्ष का माहौल उस समय भावुक हो गया जब धोंधी गांव के एक 94 वर्ष के एक बुजुर्ग शिवकरण द्विवेदी पुत्र स्वर्गीय सोमेश्वर द्विवेदी जिलाधिकारी मंगला प्रसाद के समक्ष पहुंचे और शिकायत की कि उनके खेत पर गांव के कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। वह पहले भी 2 बार 31 दिसंबर व 23 जनवरी को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन लेखपाल द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। बुजुर्ग ने लड्डखड़ाती हुई आवाज में अपनी बात रखी। जिलाधिकारी ने खद्याहे होकर बुजुर्ग की बात को ध्यान से सुना। उन्होंने तत्काल वर्चुअल माध्यम से उप जिलाधिकारी बिलग्राम से बात की व संबंधित लेखपाल की जवाबदेही तय करते हुए खेत की मेढ़बंदी कराने के निर्देश दिए। पटना, आरा और अरवल को जाम से मिलेगा परमानेंट छुटकारा। नीतीश सरकार ने बनाए 2 प्लान, बनेगा फ्लाईओवर बाईपास। बिहार सरकार बेहटा में लगने वाले जाम से स्थायी मुक्ति के लिए 2 स्तरों पर काम कर रही है। तात्कालिक समाधान के तहत सड़कों का चौड़ीकरण, फ्लाईओवर डायवर्जन और सर्विस लेन का निर्माण किया जा रहा है। दीर्घकालिक उपायों में मनभावन चौक पर फ्लाईओवर और दानापुर बेहटा एलिवेटेड पथ के अंतर्गत बेहटा चौके पर एलिवेटेड पथ और 3 ओर वैकल्पिक मार्ग का निर्माण शामिल है। बिहार न्यूज। बिहार प्रशासनिक सेवा के इन 43 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी। सरकार ने जारी किया शो कॉज नोटिस, लापरवाही पड़ी भारी। बिहार न्यूज।
बिहार प्रशासनिक सेवा के 43 अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने बड़े एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। कार्य में लापरवाही बरतने वाले इन अधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग ने शो कॉज नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग के इस एक्शन के बाद बिहार के प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। मेडिकल की पढ़ाई के लिए ये हैं देश के 5 बेस्ट कॉलेज, एक में भी मिल गया दाखिला तो बन जाएगी लाइफ। टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। अगर आपने अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली है या कर रहे हैं और अपने करियर को मेडिकल लाइन में आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। अधिकतर स्टूडेंट्स में कॉलेज चुनने को लेकर बेहद कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिलती है। ऐसे में आज हम आपके इस कंफ्यूजन को इस खबर के जरिए दूर करेंगे और मेडिकल की पढ़ाई के लिए देश के शीर्ष कॉलेज के बारे में बताएंगे। आज इस खबर के जरिए हम देश के टॉप 5 मेडिकल कॉलेज को जानेंगे। आप नीचे दी गई सूची के माध्यम से अवगत हो सकते हैं। भारत की सबसे लंबी नॉन स्टॉप ट्रेन बिना रुके दौड़ जाती है 500 किलोमीटर। एक जो थकती नहीं, दूसरी वो जो सफर में लेती है 115 ब्रेक। इंडिया लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप ट्रेन। दुनिया का चौथा सबसे विशाल रेल नेटवर्क वाला भारतीय रेलवे अपने साथ कई रिकॉर्ड लेकर चलता है। रोजाना भारत में 13,000 से अधिक रेलगाड़ियां पटरियों पर दौड़ती हैं। कोई ट्रेन लंबी दूरी वाली होती है तो कोई छोटी दूरी तय करती है। किसी की रफ्तार अधिक होती है तो किसी की चाल कछुए जैसी। लेकिन आज जिस ट्रेन की बात हम करने जा रहे हैं वो बिना रुके करीब 500 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। जी हां, यह ट्रेन भारत की सबसे लंबी नॉन स्टॉप ट्रेन। सक्सेस स्टोरी। भारत की बेटी ने रचा इतिहास। 100 साल पुराने मैथ के प्रॉब्लम को चुटकियों में कर दिया सॉल्व। सक्सेस स्टोरी। सफलता वक्त मांगती है, लेकिन भारत की इस बेटी ने कम उम्र में ही बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिया है। दरअसल पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही दिव्या त्यागी ने एरोडायनामिक्स की 100 साल पुरानी गणित की एक मुश्किल समस्या को आसान बना दिया है। यह भारतीय मूल की रहने वाली है। दिव्या ने वह कर दिखाया है जो बड़े बड़े महारथी नहीं कर पाए हैं। अब इससे विंड टरबाइन डिजाइन करने के नए रास्ते खुल गए हैं। स्मार्ट मीटर। बिहार में अब स्मार्ट मीटर का पैसा खत्म होने पर भी नहीं कटेगी। बिजली विभाग ने बनाया नया प्लान। उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने उन उपभोक्ताओं की बिजली पुनः जोड़ने का निर्णय लिया गया है जिनकी बिजली स्मार्ट मीटर का रिचार्ज न होने और अधिक बकाया राशि के कारण कट गई थी। इसकी जानकारी कार्यपालक अभियंता आलोक अमृतांशु ने दी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों के उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी होगा। राष्ट्रगान गाए जाने के बीच मंच से उतरे नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने शेयर किया वीडियो। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो तेजस्वी यादव ने शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा, कम से कम कृपया राष्ट्रगान का तो अपमान मत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। पायलट गाड़ी प्रोवाइड कराओ। आईपीएस बनकर डीसीपी को किया कॉल, फिर पुलिस टीम ने रिसीव किया और फरीदाबाद पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह खुद को आईपीएस बताकर पुलिस पर रौब जमा रहा था, लेकिन बातचीत के दौरान वह शक के घेरे में आ गया और उसका भंडा फोड़ गया। यूपी इलेक्ट्रिसिटी। बरेली में लाइनमैन के घर विजिलेंस का छापा। 99 मीटर बरामद। थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर। बरेली में बिजली विभाग के लाइनमैन के घर विजिलेंस की टीम ने छापा मारकर 98 मीटर बरामद किए हैं। लाइन लॉस कम करने के लिए विभागीय अधिकारी बिजली चोरी रोकने को छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों और लाइनमैनों की मिलीभगत से बड़ा खेल चल रहा है। विजिलेंस टीम ने बुधवार को फरीदपुर में संविदा लाइनमैन के घर छापा मारकर 98 मीटर बरामद किए। सक्सेस स्टोरी। ब्यूटी विद ब्रेन। मैडम सर, वो लड़की जिसने आईएएस छोड़ चुना आईपीएस, बिना कोचिंग क्रैक किया। यूपीएससी आईपीएस आशना चौधरी सक्सेस स्टोरी। आईपीएस आशना चौधरी ब्यूटी विद ब्रेन का एक शानदार उदाहरण है, जिन्होंने बिना कोचिंग यूपीएससी परीक्षा पास की, लेकिन अच्छी रैंक पाने के बावजूद आईएएस नहीं बनी। उन्होंने आईपीएस की अपनी पहली प्राथमिकता के रूप में चुनाव किया। उन्होंने पहली बार 2020 में यूपीएससी की परीक्षा दी थी, पर वो प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाई। फिर उन्होंने 2021 में दोबारा कोशिश की। इस बार वो प्रीलिम्स में कुछ नंबरों से चूक गईं। यहां जानिए आईपीएस आशना चौधरी की कहानी। पेटिया राज प्रॉपर्टी। सरकारी हो चुकी बेतिया राज की जमीन को लेकर लिया गया एक और बड़धा फैसला। यह है नया आदेश। बिहार सरकार बेतिया राज की सरकारी हो चुकी जमीन की एक बार फिर समीक्षा करेगी।
इस समीक्षा में यह पता लगाया जाएगा कि क्या बेतिया राज्य की कुछ जमीन कहीं और तो नहीं है। अभी तक सरकार के पास बेतिया राज्य की कुल 24,477 एकड़ 14 डिसमिल भूमि होने की जानकारी है। इस मामले को विधान परिषद में भी उठाया गया था।